हे गाइस वेलकम बैक। तो थोड़ी सी आवाज़ कम रखनी पड़ेगी मुझे क्योंकि मैं बाहर हूँ कहीं पर, तो ज़्यादा तेज़ नहीं बोल सकता। लेकिन मार्केट अपडेट आपके लिए मैं लेके आऊँ जहाँ पर हम बिटकॉइन को लेके बात भी करेंगे, क्योंकि अभी ईरान और इसराइल का जो पूरा केस चल रहा था यूएस के साथ वॉर को लेके, वो थोड़ा सा शॉर्ट यहाँ पर हो गया है। तो उसके अकॉर्डिंग प्राइस में भी जंप आया, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ में इंटरेस्ट रेट रिडक्शन और डोनाल्ड ट्रंप का बिग ब्यूटीफुल बिल, उसको लेके भी क्या अपडेट है मैं शेयर करूँगा। एंड इन दी एंड यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट वजीरेक्स की तरफ से भी है, जहाँ पर आगे भाई यूज़र के फंड्स को लेके क्या वो एक्शन ले रहे हैं। तो वी विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट इन टुडेज़ वीडियो। लेकिन आगे बढ़े गाइस, उससे पहले चुपचाप वीडियो को कर दो लाइक, चैनल पे कर दो सब्सक्राइब, और भाई को कर दो मोटिवेट फटाफट। आज तेज नहीं बोल सकता ज़्यादा। ओके गाइस, तो सबसे पहले बिटकॉइन के अपडेट के साथ यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने यहाँ पर बात करी थी कि बिटकॉइन की प्राइस के अंदर मतलब ओवरऑल टी ए वाइज अगर हम देखें तो एक अच्छा पैटर्न बन रहा है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा बॉटम एरिया 100,000 के आसपास बन जाता है। यहाँ से देखना है बाउंस होता है कि नहीं होता है। लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा डिपेंड ये कर रही थी कि अभी ईरान और इसराइल के बीच में चीज़ें क्या एस्केलेट होती है कि नहीं होती है। थैंकफुली हुआ ये कि इन दी एंड यहाँ पर ईरान ने रिटेलिएट तो किया, लेकिन रिटेलिएट भी ऐसे किया कि एक तरह से वो था कि यार मतलब हम चुप नहीं रह सकते, तुमने न्यूक्लियर बॉम्ब हमारी कंट्री में डाला तो हम कतार के अंदर यूएस का जो बेस है वहाँ पर अटैक करेंगे। लेकिन पहले ही उनको इन्फॉर्म कर दिया कि हम करने वाले हैं, एंड उसके बाद इट वॉज लाइक पीसफुली सॉर्टेड। तो इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यही है कि इट सीम लाइक ये था कि ईरान को किसी तरह से ये भी दिखाना था कि मैं चुप नहीं बैठ गया, अटैक भी करना था और पीस भी चाहिए था। तो वो सिचुएशन यहाँ पर हो गई, और अभी के लिए सिचुएशन तो अच्छी है, जहाँ पर इसराइल और जो ईरान है वो शांत बैठा है, साथ में यूएस भी जो है अपनी तरफ से कोई रिटेलिएट वगैरह नहीं कर रहा है। तो दैट्स एटलीस्ट गुड फॉर द मार्केट, क्योंकि अगर वो चीज़ नहीं होती तो और प्रॉबिलिटी हो सकती थी कि मार्केट में थोड़ा सिनेरियो डिफरेंट लगता है, क्योंकि यूएस पहली बार ऑफिशियली किसी वॉर में एंटर कर रहा है। दैट वुड हैव नॉट बिन गुड। तो अभी के लिए तो वो चीज़ जो है दैट इज़ गुड। प्राइस वाइज अगर हम देखेंगे, जो प्रीवियसली हम बात कर रहे थे बाउंस वाइज, तो वो बाउंस भी आ गया है। करंटली बिटकॉइन की प्राइस $108,000 पे आ गई है। एंड नाउ आई फील सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी ईरान और इसराइल का जो केस था वो क्योंकि सॉल्व हो गया है, तो नाउ वी आर बैक ऑन द ट्रैक, जहाँ पर हमारा फेज़ 4 चालू हो चुका है, जहाँ पर हम $130,000-150,000 बिटकॉइन की प्राइस जाते हुए एक्सपेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। अभी के लिए अगर हम बात करें, चीज़ें स्टार्ट हो चुकी है और दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके कारण ये और प्राइस ट्रिगर होगा। तो अब इवेंचुअली धीरे धीरे जो प्रॉब्लम थी वो कहीं ना कहीं फिक्स हो रही है, और टाइम आने वाला है, अपना जो अच्छा टाइम है ना वो फाइनली यहाँ पर आने वाला है, जो मैं आने वाले वीडियोस के अंदर भी कवर करूँगा। इन टर्म्स ऑफ प्राइस अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बिटकॉइन की प्राइस के अंदर अभी के लिए व्हाट यू कैन लुक एट कि यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस के अंदर अगर करेक्शन आता है तो यहाँ पर 104 का एरिया एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल बन जाता है, जहाँ पर वो होल्ड करें और प्रॉब्लम हम ब्रेकआउट करें। तो अभी के लिए तो लेवल वाइज $104,000 का एरिया ही मैं अभी के लिए देख रहा हूँ। आई फील अभी आने वाले दिनों के अंदर थोड़ा पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकता है। 104 103 तक हम आ जाए, लेकिन उसके बाद थोड़ा अपर लेवल पे मूव देखने को मिलना चाहिए। तो बाकी ये आने वाले वीडियोस के अंदर आई विल कवर। बाकी इन टर्म्स ऑफ अभी अगर मार्केट सेंटिमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं थोड़ी सी फंडिंग रेट नेगेटिव हुई है, लेकिन सारे प्लेटफॉर्म पे नहीं है, विच इज़ लाइक ओके, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस में थोड़ा सा जंप आ गया है। लॉन्ग एंड शॉर्ट का अगर रेशियो देखेंगे तो थोड़े से लॉन्ग्स यहाँ पर ज़्यादा बन रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं $103,000-104,000 का एक सपोर्ट लेवल मान सकता हूँ। लेकिन ओवरऑल वी आर स्टिल ऑन द ट्रैक वेयर आई फील इस साल के एंड तक बिटकॉइन की प्राइस $130,000-150,000 जाएगी। एंड उसके बाद भी जब वो होगा 130 क्रॉस करने के बाद हमको ऑल्ट्स के अंदर भी बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो मोर ओवर 65 का हम लेवल बता रहे थे उसी के पास, मतलब डेड ही ऑलमोस्ट यहाँ पर हो गए। लेकिन इवेंचुअली आई फील ऑल्ट्स के अंदर भी ब्रेकआउट आएगा, बट इट विल बी इंपॉर्टेंट कि आप राइट ऑल्ट्स के अंदर हो, तो उसको लेके भी आई विल शेयर इन अनदर वीडियो। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन गाइस, कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स है जो मैं यहाँ पर शेयर करूँगा। मोर इंपॉर्टेंटली यहाँ पर कि भाई अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ 130 to 150, तो प्रॉब्लम वाली चीज़ें तो अभी टल चुकी है, जैसे ईरान इसराइल वाला भी हो गया, बाकी सारी चीज़ हो गई। अभी तो कोई वर्स सिचुएशन ऑन द लाइन दिख नहीं रही, इंडिया पाकिस्तान भी हो गया, बाकी सारी चीज़ें भी हो गई। तो अभी दो इवेंट्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो उसके बारे में मैं आगे भी बात करूँगा। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले गाइस, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, साथ में टेलीग्राम हवेली भी ज्वाइन कर लीजिए इफ़ यू वांट टू स्टे अपडेटेड विद द मार्केट। साथ में अगर आप एक्सचेंजेस यूज़ करना चाहते हैं तो हमारे पार्टनर एक्सचेंजेस को यूज़ कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे मिल जाएगा। अगर आप यूज़ करेंगे यू विल गेट बेनिफिट्स, साथ में हमारे चैनल को भी वो यहाँ पर सपोर्ट करेगा, जहाँ पर आपको अगर आप ज्वाइन भी करते हैं हमारे लिंक के थ्रू कॉइनस्विच या फिर ब्लोफिन को, तो वीआईपी चैनल के अंदर भी फ्री एक्सेस आपको मिलेगा। ब्लोफिन करंटली ये कैंपिंग हमारे लिए रन कर रहे हैं, तो आप इनको चेकआउट कर सकते हैं और रिवॉर्ड्स वगैरह क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहीं पर दो इंपॉर्टेंट चीज़ की जो मैं बात कर रहा था वो ये है यहाँ पर सबसे पहले इंटरेस्ट रेट चेंज। और जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि जब इंटरेस्ट रेट डाउन होती है
तो हमको हमेशा मार्केट में और मनी फ्लो होता हुआ देखने को मिल सकता है, जैसे कोविड के टाइम पे यहाँ पर हुआ था। तो वही पॉसिबिलिटी अगर इंटरेस्ट रेट यहाँ पर डाउन करी जाती है तो हमको मार्केट में और पैसा आता हुआ देखने को मिल सकता है, और इसके अंदर क्रिप्टो मार्केट और बाकी मार्केट भी पुश करेगा। तो उसको लेकर रिसेंटली अभी CPI नंबर्स आए थे 2.4%, एंड उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो FOMC के चेयरमैन है उन्होंने इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस यहाँ पर नहीं किया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो फुल ऑन, मतलब वो तो जितना बोल सकते हैं, मतलब डमी भी बोल दिया, इडियट भी बोल दिया, डम भी बोल दिया, सारी चीज़ें बोल दिया, और वो तो बेसिकली बोल रहे कि 2 पॉइंट्स लोअर होना चाहिए। मतलब अभी यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पर 4.25 के आसपास चल रही है, तो उनका बोलना ये कि 2.25 के अराउंड होना चाहिए, जो एक बहुत बड़ा मेजर डिप यहाँ पर बन जाता है। तो अभी के लिए तो ये है। लेकिन अगर आप देखोगे FOMC के अंदर भी अलग अलग बोर्ड मेंबर्स यहाँ पर होते हैं, जिसमें क्रिस्टोफर वॉलर जो उनका तो ये बोलना है कि जुलाई से रेट कट हम देख सकते हैं। लेकिन डिपेंड ये करता है कि बाकी सब क्या वोट करते हैं, एक के वोट करने से नहीं होता है। तो प्रोबेबिलिटी ये बात हो रही है कि जुलाई के अंदर कहीं ना कहीं होगा, जैसे डोनाल्ड ट्रंप का भी प्रेशर आ रहा है। लेकिन आई फील बिटकॉइन की प्राइस के अंदर या मार्केट में जंप आने के लिए भी ना, ये एक बड़ा इवेंट है जो मैं देख रहा हूँ। जब ये इंटरेस्ट रेट एकदम से रिड्यूस होनी स्टार्ट हो गया ना, तो हमको बड़ा जंप देखने को मिल सकता है। अब वहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन हम बात करेंगे यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की बिग ब्यूटीफुल बिल, जिसके बारे में मैंने बात करी थी कि मिड जून के अंदर उसको सेनेट के अंदर वोटिंग की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। लेकिन उस बिल को लेके ऑलरेडी इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में ड्रामा हो चुका है। तो अभी उसका अपडेट ये है कि 16 जून को उसके ऊपर उसको प्रेजेंट किया था, उस पर और अमेंडमेंट्स वगैरह सजेस्ट किए गए हैं, और 6 जुलाई के अराउंड एक्सपेक्टेड है कि ये बिल जो है फिर से सेनेट में लेके आए और उसके ऊपर वोटिंग हो। लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि इन दी एंड ये अगस्त या सितंबर तक भी डील हो जाए, जहाँ पर ये फाइनल डेट रहेगी पास करने के लिए। तो अभी तो टाइम है, तो अभी तो ये अपडेट है। और ये बिल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिल जब पास हो जाता है तो फिर यहाँ पर 4 से 5 ट्रिलियन डॉलर्स डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट प्रिंट करेंगी, और जब भी वो होता है डॉलर की सप्लाई ऊपर जाएगी और वहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस भी ऊपर जाएगी, जो मैं प्रीवियसली वीडियो के अंदर कवर कर चुका हूँ। तो वो थोड़े से इंपॉर्टेंट 2 फैक्टर्स हैं जिनको मैं देख रहा हूँ। इसी कारण से आई फील कि इस ईयर के एंड तक 130 to 150,000 डॉलर्स यहाँ पर जा सकते हैं। अब यहीं पर गाइस नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो है WazirX को लेके, जहाँ पर प्रीवियसली आपसे हमने शेयर किया था कि कैसे सिंगापुर कोर्ट जो उन्होंने WazirX को फटकार लगाई ये बोल के कि भाई आपने काफ़ी सारी चीज़ें हमसे छुपाई, स्पेशली जेनसुई करके जो कंपनी इन्होंने पनामा में खोल दी थी, और जहाँ पर WazirX बोल रहे थे ना हमको इंडिया में लाइसेंस लेना है, ना सिंगापुर में लेना है, पनामा में लेना है, लेकिन हम जेनमाई जेटाई के जो भी यहाँ पर यूजर्स हैं उनको ट्रांसफ़र कर देंगे जेनसुई के अंडर। कैसे क्या कुछ आइडिया नहीं, बट स्टिल उन्होंने ये बोला, तो उसको लेके उन्होंने स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को बोल दिया था कि यार ये सही नहीं है, एंड शी वॉज नॉट हैप्पी। तो यहाँ पर WazirX ने बोला था कि हम इसके अगेंस्ट में क्लेम करेंगे, मतलब अपील करेंगे कि हमारे आर्ग्यूमेंट्स और सुनो। तो वो जो रिक्वेस्ट थी उसको यहाँ पर कोर्ट ने ग्रांट कर दिया, जहाँ पर 6 जून से अभी ये मॉरेटोरियम जो है इसको और फर्दर आगे एक्सटेंड हो रहा है तब तक जब तक ये आर्ग्यूमेंट नहीं होते। तो आर्ग्यूमेंट कब होंगे, किस डेट को होंगे, उसको लेकर अभी तक अपडेट नहीं, लेकिन मैं शेयर करूँगा। लेकिन यहाँ पर WazirX वाले जो है वो क्या करने वाले हैं, कोर्ट अनहैप्पी हो गया था कि उन्होंने वहाँ पर चीज़ें छुपाई, झूठ बोलने की कोशिश करी, तो उसको लेकर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। तो ये आप अपील कर रहे हैं, और अपील में हो सकता है कि वो कुछ दूसरे सिनारियोज यहाँ पर लेके आएँ जो कोर्ट को सही लगे यहाँ पर, या कोर्ट उसको अग्री करे। तो अभी डिपेंड करता है कि यहाँ पर क्या सिनारियो होता है। एनीवेज अभी के लिए डेफिनेट तो बोलना ज़रूरी नहीं है क्या आउटकम आएगा, जब ये कोर्ट के अंदर डिस्कशंस होते हैं और उसके बाद जब रिपोर्ट्स आएंगे तभी एक आइडिया मिलेगा। तो अभी के लिए तो यही अपडेट है, अभी के लिए यूज़र्स वेट ही यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन वही है WazirX को लेके अगर आप देखेंगे, ये तो उन यूज़र्स के पैसे हो गए जो हैक से पहले जिनके फंड्स थे, हैक के बाद जिन लोगों ने अपने फंड डिपॉजिट किए थे INR और क्रिप्टो, वो अभी तक जब WazirX ज़बरदस्ती होल्ड करके बैठा हुआ है, जबकि उनका कुछ लेना देना भी नहीं है, लेकिन दैट्स हाउ दे डू स्टफ। तो ये गाइज ओवरऑल आज के मार्केट के अपडेट हो गए, जहाँ पर आई वांटेड टू गिव यू एन अपडेट। स्मॉल वीडियो भी हो गया लेकिन कंप्लीट अपडेट। बाकी और इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मैं शेयर करूँगा। बाकी अभी करंटली मैं बैंगलोर के अंदर भी हूँ, जहाँ पर अभी कल CoinSwitch के ऑफिस के अंदर देयर विल बी अ क्रिप्टो इंडिया मीटअप, लॉट ऑफ फन एक्टिविटीज़। तो बैंगलोर में आप आ सकते हैं। एंड उसके बाद 28 को आई एम कमिंग टू हैदराबाद, जहाँ पर एप्टोस एक्सीलेटर ऑडिशंस होने वाले हैं शार्क टैंक स्टाइल, साथ में क्रिप्टो इंडिया का मीटअप भी रहेगा। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग एवरीवन। हैदराबाद में हो तो आप नीचे लिंक मिल जाएगा, उससे आप मीटअप के लिए आप साइन अप कर सकते हो। अगर आप बैंगलोर में हो तो कल CoinSwitch का जो होने वाला है मीटअप उनके ऑफिस में, वहाँ पर भी आ सकते हो, उनका ऑफिस वगैरह भी देख सकते हो। तो वील मीटअप, वील हैव फन, एंड आई वुड लाइक टू थैंक CoinSwitch एंड एप्टोस एक्सीलेटर एंड हैश इमर्जेंट, ऑल ऑफ देम, बिकॉज ऑफ देम ये मीटअप्स भी यहाँ पर पॉसिबल हो रही हैं, जो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पर है। तो गाइज आज की वीडियो में ओवरऑल यही अपडेट। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। इतने धीरे धीरे बोल रहा हूँ तो दबा दो यार चुपचाप से फटाफट, ठीक है। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स है कमेंट्स में डाल के जरूर बताना। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय। आई होप आवाज़ ढंग से आ रही हो ऐसा नहीं हो आवाज़ ही नहीं आ रही हो लोगों को।